टू एफ एक्स माना था इस ग्राफ को भी मैंने। तो देखेंगे इस ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ है, इस पॉइंट यहाँ है। इस ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है यहाँ कर रहा है। किस पॉइंट पे कर रहा है, मान लो एक्स इक्वल टू C2 का पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है ना। ये पूरा ग्राफ इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो ये एक्स इक्वल टू C2 क्या होगा, जिस पॉइंट पे भी मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, सही है, वो क्या होगा, मिनिमा का पॉइंट हो गया। जैसे कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा था वो मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। अगर ग्राफ जिस पॉइंट पर भी मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है ना, तो ये क्या होगा, मिनिमा, या इसे पॉइंट ऑफ मिनिमा भी बोल सकते हैं। सही है, मिनिमा हो गया। ये कहाँ होता है, हमेशा एक्स एक्सिस पे। सही है, मैक्सिमा और मिनिमा हमेशा कहाँ मिलेंगे, हमें एक्स एक्सिस पे मिलेंगे। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटे, वही प्रोसेस है निकालने का। इस पॉइंट को इस फंक्शन में पुट कर देंगे। सही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस यहाँ है ना, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है, तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस इसकी बता देंगे ये कितने डिस्टेंस पर है वाई एक्सिस पे। ये निकलेगा कैसे, इस पॉइंट को, ये मिनिमा का पॉइंट को हम इसमें, मिनिमा है तो देखो हमें मिनिमम वैल्यू देगा, सुन लेंगे, मिनिमा है तो हमें क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू देगा हमें। निकलेगी कैसे, इस पॉइंट को इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, FC2। सही है, और ये हमेशा वाई एक्सिस में होता है, समझिए, यह हमेशा वाई एक्सिस पे होता है, यानी कि FC2। हमने क्या सीखा यहां से, हमने ये सीखा कि हमारा मैक्सिमम और मिनिमा तो एक्स एक्सिस पे मिलता है हमें। सही है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, वाई एक्सिस पे मिलती है। इतना आपकी समझ में आ गया होगी। अब आप समझ गए होंगे मैक्सिमा और मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा हमें मिनिमम वैल्यू देता है और मिनिमा क्या कहता है, मिनिमम वैल्यू देता है, और कैसे निकलती है वो भी आपकी समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते